आज यूनी में बैठी फिर वो कोई प्लान बनाकर तमाशा करने का सोच रही थी। मशल आज फकीरनी बनकर पैसे जमा करेगी, उसकी दोस्त ने हाथ हिलाकर कहा। वो मजे से जूस पी रही थी, उसकी हलक में जूस के कतरे अटक गए। फकीरनी, मेरे लिए तुम्हें कोई अच्छा रोल नहीं मिला जो मुझे फकीर ही बना दिया। उसने घूरते हुए बाकी के जूस को हलक से नीचे उतारते सबको घूरा जिनको ये आइडिया पसंद आया था। यार क्या तुम ही तो कह रही थी एडवेंचर करते हैं, हम पहले भी इस किस्म के एडवेंचर करते रहे हैं, याद नहीं है? उसकी दोस्त ने उसे याद दिलाया तो वो सर हिलाने लगी। हाँ, जैसे पिछले दिनों तुम लोगों ने मुझसे एक मनहूस को थप्पड़ लगवा दिया था, याद है? किस मुश्किल से उसने मेरी जान छोड़ी थी। बस एक नाजुक सा थप्पड़ उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। एक तो मर्द इतने नाजुक होते हैं ना कि बस। उसने सर नफी में दाएं बाएं हिलाते कहा तो वो सारी हंस पड़ी। मर्द की अना ज्यादा मजबूत होती है पागल, उसकी दोस्त ने मुस्कुराकर बताया। जो भी हो, मैं कभी ऐसे मर्द से शादी नहीं करूंगी जिसमें अना हो, मशल ने तेजी से कहा और वो उसे देखने लगी। और हमारे प्लान का क्या? फकीरनी बनना है कि नहीं? कम से कम 5,000 जमा करने होंगे। उसकी दोस्त ने टास्क ढूंढा मुश्किल बताते हुए कहा। क्या मतलब 5,000? आज के दौर में कौन मुझे 1,000 के नोट देगा? उसने आंखें निकालते हुए कहा। अगर कोई 100 का नोट भी देने लगे तो समझ लेना उसकी नीयत में खोट है, उसकी दोस्त ने पेश की आगाह कर दिया। उसका मुंह ना नोच लूं मैं, नियत से पहले उसकी आंखें नोच लूंगी, मशल ने त्योरी चढ़ाकर कहा। बस रहने दो, घर की शेर हो तुम, हमें हर टास्क पर मुश्किल आने पर भीगी बिल्ली बने देखा है तुम्हें, उसने मजाक उड़ाया। मशल ने नाक से मक्खी उड़ाई। सच बात ही यही थी, उसे एडवेंचर करने का भी शौक था और फिर निबटना भी नहीं आता था। वो सारी उठी और जिस दोस्त का घर सबसे करीब था यूनी से छुट्टी के वक्त वहां चली गई थी। मशल भी उनके साथ थी। उसने पहले अपनी दोस्त के दिए पुराने से सूट को देखा। क्या मैं ये पहनूंगी? उसने अबरू चढ़ाकर पूछा। जी, इसमें क्या बुराई है? उसकी दोस्त ने मुस्कुराहट दबाई। यार ये तो बहुत ओल्ड नहीं है? उसने एक बार फिर उस सूट को खुद से लगाकर पूछा। 5-6 साल पुराना लॉन का शलवार कमीज था। ये फकीरनी बनना है तुमने या फैशन शो में जाना है? जल्दी कर लो वरना मामा आ जाएंगी, उसने मशल को वॉशरूम के जानिब धक्का देकर कहा और वो उसे घूरती हुई अंदर बंद हो गई। वापस आई तो उसे उलझन हो रही थी। उसकी दोस्त ने उसके बाल बिगाड़े और चेहरे पर जगह जगह मट्टी लगा दी। उसका मुंह देखने लायक था। इस हुलिये में अगर किसी ने मेरे साथ नियत खराबी वाला काम किया तो समझ जाऊंगी आजकल की मर्दों का टेस्ट खराब हो गया है, उसने खुद को देखते हुए कहा तो उसकी दोस्तें हंस पड़ी। दुपट्टा भी ऐसे लो जैसे पेशावर भिखारी हो, उसने दुपट्टा सेट करते कहा तो वो कुड़ कर रह गई। लेकिन मशल एडवेंचर से पीछे रहने वाली कहाँ थी? चलो चले और कोशिश करना कार वालों से भीख मांगो, क्या मालूम 50 की जगह 500 दे दे, उसने मशल के साथ जाते हुए कहा तो वो सब रोड पर खड़ी हो गई और मशल को ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा कर दिया था कि ये रुके तो फौरन से जाकर भीख मांगने लगना। वो कोफ्त से खुद को देखती मुस्कुरा दी। नया कुछ करने को मिला है, दिल से करना चाहिए, ऐसे मुंह बनाने से क्या होगा? वो मुस्कुराती हुई आगे आई। उसे वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही थी। उसने एक गाड़ी को पसंद किया कि उसके पास जाकर भीख मांगती है। वो उस बड़ी सी गाड़ी के करीब आई जो सिग्नल पर रुकी हुई थी। बड़ी सी गाड़ी में वो अमीर मगरूर इंसान बैठा दिखाई दिया। वो अपनी फाइल में मसरूफ अमल था। जब अचानक शीशा नॉक हुआ तो उसने हैरत से इस अजीब हुलिये में फकीरनी को देखा। फिर समझकर चंद नोट वॉलेट से निकालकर उसे दिए कि पल में ही वो नोट देखकर हैरत में मुब्तला हुई। मशल उसके मुंह पर मारती गुस्से में गुर्राई थी। ये क्या पागलपन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे खरीदोगे बेगैरत इंसान? वो पहले उसके मुंह पर नोट मारने पर हैरान हुआ और फिर गुस्से से उसे देखा। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। फिर जुहान चौधरी गुस्से से बाहर निकलता उसे मारने को लपका। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे बदतमीजी की? उसने मशल को देखते उसके करीब जाते हुए पूछा तो वो गड़बड़ाकर पीछे हुई जैसे हमेशा हो जाती थी। तो देखो, दूर से बात करो। मशल की सही मायनों में जान लबों पर आई। वो तो एडवेंचर कर रही थी फकीरनी बनकर। उसे क्या मालूम था इस बार भी कोई उसके गले पड़ने वाला है। फकीरों को 100 से ऊपर नोट नहीं मिलते और तुम मुझे खरीद रहे थे। वो जुहान की नीयत को गलत समझ बैठी। जुहान हैरत अंगेज नजरों से इस लड़की को देखता रहा। वो जबरदस्ती मुस्कुराती भागी कि जुहान ने उसे सामने से आकर रास्ता रोका तो वो उसकी जानिब देखने लगी। क्या है, जाने दो मुझे, तुम्हारी नीयत। वो अभी कुछ कहती कि सिग्नल खुल गए और मशल की सांस बहाल हुई। अगर आइंदा मुझे दोबारा मिली तो याद रखना क्या हाल करता हूँ तुम्हारा, उसने गुस्से से गाड़ी में बैठते हुए कहा और वो हूं कहती वहां से भागी। जुहान को भी जल्दी थी और पीछे लगी गाड़ियां गुस्से से आगे गाड़ी करने को कह रही थी। वो उस पर नजर डालकर गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी आगे भगा ले गया।
क्या हुआ, भागकर क्यों आ रही हो? लोगों को लगेगा जाली फकीरनी हो। उसकी दोस्तों ने उसे पकड़कर कहा। हाँ तो जाली ही फकीरनी हूँ, कौन सी पेशावर हूँ? तुम लोगों ने तो पेशावर फकीरनी ही बना लिया, उसने घूरते हुए कहा। तो वो सब हंस पड़ी। चलो तुम्हारा हुलिया ठीक करें, वैसे तुमने पैसे नहीं कमाए, उल्टा उस बेचारे पर इल्जामात ठोक कर आ गई। 100 दे रहा था, बोलती इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, 5,000 तो देने चाहिए, कुछ दुआएं दे देती, तुम्हारी शादी तुम्हारी महबूबा से हो जाए। उसकी दोस्त उसकी टांग खींच रही थी और वो उनको घूरते हुए साथ चल रही थी और आसपास से गुजरते लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई अजूबा हो। वो वापस अपने दोस्त के घर आई और वहां से चेंज करके अपने घर को निकली। उसकी माँ हाथ में झाड़ू पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी। इसे देखते ही झाड़ू लहराई। हाय अल्लाह, कहीं अम्मा को पता तो नहीं चल गया कि मैं फकीरनी बनी थी? किसने बताया? वो दिल में सोचती हुई आगे जा रही थी जब अचानक उसकी माँ ने दीवार पर झाड़ू घुमाकर मारा। वो दहलकर पीछे हुई। मर गई, कब से तंग किया हुआ था। उसने पहले माँ को देखा, फिर नीचे जमीन पर जहाँ छिपकली मरी पड़ी थी, तो उसने सुकून का सांस भरा। ए छोकरी, कहाँ थी इतनी देर? वक्त देखा है यूनी से कब छुट्टी होती है और आप कब घर तशरीफ ला रही हैं? उसकी माँ ने वही झाड़ू मशल के लगा दिया था और वो उच्च करती दूर हुई। अम्मा क्या करती हैं यार, मैं बच्ची थोड़ा ही हूँ, उसने तेजी से कहा। तो वो उसको घूरने लगी। बच्ची? ये बच्ची कैसी बच्ची है? जरा भाई को आने दे, तेरी शिकायत करती हूँ आज कि तू 2 घंटे लेट आई है, उसकी माँ ने उसे अंदर आते हुए सुनाई। भाई को मनाना तो 2 मिनट का काम है, आप कर दें उनसे शिकायत। उसने नाक से मक्खी उड़ाई और कमरे में जाकर बैग फेंक कर लेट गई। हाय अल्लाह, शुक्र है बचा लिया, वरना उस हैंडसम के हत्थे चढ़ जाना था मैंने। क्या मालूम समझ जाता प्रैंक कर रहे हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देता, और फिर भाई भी नहीं मानते, उल्टा मुझे ही लॉकअप करके आते। उसने 1 मिनट में पूरी कहानी बना डाली। उसके भाई पुलिस में थे और अक्सर इसे धमकी देते थे, मिशी मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, और वो बेचारी मुंह लटका कर बैठ जाती थी। फिर कहते मजाक कर रहा हूँ तो वो हंस देती। उन दोनों की जोड़ी बाप बेटी की थी। उसकी माँ हमेशा उसकी शिकायत भाई से करती और भाई गुड़िया है मेरी कहकर रफा दफा कर देते। इसीलिए उसे यकीन था कि उसका भाई हमेशा की तरह इसी का साथ देगा। मशल कपड़े तब्दील करके बाहर आई तो उसकी माँ ने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े धो रही थी। जाओ जाकर कपड़े लेकर आओ सारे, उसकी माँ ने हुक्म दिया। अम्मा खाना तो खाने दें, उसने ऊंची आवाज से दुहाई दी तो वो सर हिलाकर उसे घूरती हुई खुद ही कपड़े लेने चली गई। वो खाना लेकर बैठी टीवी देखने लगी तो उसकी माँ ने कपड़े ऊपर डालने को कहा। वो गहरी सांस भरकर कपड़े डालने चली गई। भाई नौकरानी रख रहे थे, अम्मा ने ऐसे मना किया था जैसे पहले से बहुत सारे नौकर हों हमारे घर में। अब देख लो, घर की इकलौती बेटी को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, उसने गुस्से से कपड़े रस्सियों पर डालते हुए कहा। तुम अगर 1-2 काम कर लोगी तो मौत नहीं आ जाएगी, उसकी माँ ने सुन लिया था, इसी वजह से ऊंची आवाज में पुकारा। आ रही है अम्मा, ऐसी मौत आ रही है कपड़े डालते कि बस, उसने गुस्से से ऊंची आवाज से कहा कि नीचे तक आवाज जाए। और उसकी माँ नफी में सर हिलाती रह गई कि उसको बिगाड़ने में मुदस्सिर का ज्यादा हाथ है। वो रात का खाना बना रही थी और मशल काउंटर पर बैठी यूनी की बातें बता रही थी। वो कभी अपने प्रैंक नहीं बताती थी, वरना उसकी माँ ने सीधा उसको यूनी से ही छुड़वा देना था। मुदस्सिर वर्दी में अंदर आया। भाई, वो चहक कर जंप लगाकर भाई के पास भागी, जैसे छोटा बच्चा अपने बाप को देखकर उसके पास जाता है। अरे मेरी गुड़िया, उसने शफकत से प्यार करते इसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी माँ ने गहरी सांस भरी। मुदस्सिर, इसको अकल देने के बजाय इसको बच्ची बना दिया है। कल को तुम्हारी बीवी आएगी तो उसे ये बॉन्ड पसंद नहीं आएगा, इसीलिए कहती हूँ इसको इतना फ्री करने की जरूरत ही क्या है। उसकी माँ का हमेशा वाला जुमला हाजिर था। अम्मा, अगर ऐसा है तो मैंने कभी शादी ही नहीं करनी, जो आएगी उसे हमारी दोस्ती को भी कबूल करना होगा। ऐसे कैसे, हम दोनों तो बड़ी हैं, उसने बुरा मानते कहा। तो वो दोनों को घूरने लगी और मशल की बातें फैल गई थी। मुदस्सिर उसे अपने साथ लगाए कमरे में ले आया, उसे ढेर सारी चीजें दी जो वो छुपाकर उसके लिए रखता था। वो कहती थी मशल खा खा कर मोटी हो रही है, और उसका भाई बिना परवाह किए उसे आलतू फालतू हर चीज खिलाता था कि उसकी बहन को पसंद था खाना। वो मजे से भाई के बेड पर लेटी उसकी दराज से चीजें खा रही थी और वो वॉशरूम में था। वो ऊंची आवाज से उससे बातें भी कर रही थी और मुदस्सिर वॉशरूम से जवाब भी दे रहा था। यार तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो सब यूनी के ग्राउंड में बैठी धूप लगा रही थी जब अचानक मशल गुस्से से बोल पड़ी। मैं कहाँ कर रही हूँ यार, घर वाले चाहते हैं निकाह कर लूं। मेरे कजन को श्योरिटी चाहिए कि उसकी शादी मुझसे ही होगी, वरना वो कहीं शादी नहीं करेगा। उसकी दोस्त ने वजह बताई। वो मुंह फुला गई। ये सही है, निकाह कर लो, इतनी जल्दी क्या है? कल को कहेगा निकाह हो गया, शादी भी कर लो, तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, लिख कर रख लो। मशल ने तेजी से कहा कि जैसे उसे बड़ा तजर्बा था इन सब में। ओ,
बिल्कुल बुद्धू हो, अगर कल को तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया तो मालूम होगा। उसकी दोस्त ने मशल के चुटकी काटी। मुझे कौन पसंद करेगा, मेरे जैसा पागल, उसने हंसते हुए कहा। वो सब भी हंस पड़ी। उसकी दोस्त ने निकाह का कार्ड इसे दिया था जिसमें मशल की फैमिली भी इनवाइटेड थी। 1 हफ्ते बाद निकाह था। वो घर आई तो उसने बता कर अपनी माँ और भाई के कान खा लिए थे। उसने जिद की हुई थी कि भाई उसे शॉपिंग पर ले चले और उसके भाई के पास वक्त नहीं था, लेकिन वो कुछ देर का ऑफ करके उसे शॉपिंग पर ले गया, जहाँ उसे एक लड़की दिखाई दी जो शॉपिंग कर रही थी। उसके हाथ से फीडर छूटकर गिर गई। मुदस्सिर ने उठाकर उसे दी तो उसकी गोद में बच्चा था जो कि 1-1.5 साल का होगा। शुक्रिया, उस लड़की ने मुस्कुराकर मुदस्सिर को शुक्रिया किया तो वो सर हिलाकर अपनी बहन के जानिब मुतवज्जो हो गया जो शॉपिंग में पूरी तरह गर्क थी। 3 घंटे में उसकी शॉपिंग मुकम्मल हुई थी और फिर वो लोग वापस घर आ गए। वो घर जाकर अपनी माँ को शॉपिंग दिखा रही थी और उसकी माँ हर चीज देखकर कहती, मुदस्सिर इतनी महंगी चीजें दिला दी। वो कहता, अम्मा बहन है मेरी, मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। वो सर झटक देती और मशल गर्दन अकड़ाकर माँ को देखती और फिर हंस देती। मशल, कितनी देर लगेगी? उसका भाई कब से तैयार दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आ गई बस भाई, उसने सीढ़ियां तेजी से उतरते कहा। हील की टिक टिक से घर गूंज उठा था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो मशल, उसके भाई ने तारीफ की। उसने फ्रॉक पहनी हुई थी और दुपट्टा एक कंधे पर झूल रहा था। ऊंची हील्स और हल्की सी ज्वेलरी वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। मशल की माँ पीछे से आई। आय हाय, कितना मेकअप किया हुआ है, कोई हया होती है, और कमानी लड़कियां इतना कब तैयार होती हैं? उसकी माँ ने हमेशा की तरह एतराज उठाया था। माँ इतनी प्यारी लग रही है और इसका जैसे दिल करता है तैयार होने दे। अपने भाई के घर मजे नहीं करेगी तो किसके घर करेगी? उसने मुस्कुराकर मशल का हाथ थामा और बाहर की जानिब बढ़ गया। भाई आप भी चले ना अंदर, अम्मा भी नहीं आई और आप भी छोड़कर जा रहे हैं। उसने गाड़ी से उतरते पहले जिद्दी लहजे में कहा। मशल, मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं कौन सा जानता हूँ किसी को, और फिर मैं आराम करना चाहता हूँ। प्लीज तुम जाओ और एंजॉय करो, उसने मुस्कुराकर कहा और वो हॉल में दाखिल हुई तो गाड़ी वहां से निकल आई। वो हॉल आई तो खासे मेहमान आ चुके थे और उसकी दोस्त स्टेज पर बैठी थी। इसे देखकर हाथ हिलाने लगी। मशल मुस्कुराकर उसकी जानिब गई। कुछ देर बाद मेहमान आ गए थे और निकाह की तकरीब शुरू हो गई। निकाह के बाद फोटो सेशन और खाना वगैरह शुरू हुआ। मशल अपनी दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। आज फकीर का होलिया कुछ अलग नहीं है, किसी ने पीछे से कहा तो वो उछल पड़ी। कौन है आप? मशल मुड़कर घबराई हुई पूछने लगी। हालांकि पहली ही नजर में वो पहचान गई थी कि वो है कौन। नहीं पहचाना? वही जो 100 रुपए देकर आपको खरीद रहा था। जुहान चौधरी की बात सुनकर उसने थूक निकला। लगता है अब इसके मरने का वक्त करीब आ गया। आपको मैं नहीं जानती, उसने तेजी से वहां से जाते हुए कहा। अरे मशल, वो मजाक कर रहे हैं। उसकी दोस्त वहां से इसके पास भागकर आई तो जुहान हंसने लगा। वो पहली ही नजर में इस लड़की को पहचान गया था। वो दूल्हे वालों की तरफ से था और जब अचानक उसकी निगाह मशल पर पड़ी तो उसे लगा उसने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ। फिर उसने ग्रुप देखा, वही लड़कियां थी जो उस दिन फकीरनी से कुछ दूर खड़ी थी और फिर सारा माजरा समझ में आ गया कि वो लड़कियां प्रैंक के चक्कर में इसे घेर चुकी थी। मशल की बहादुरी को सराहते हुए वो उसे मिलने और छेड़ने आया था, लेकिन उसके भागने पर मालूम हो गया था कि वो कितनी बहादुर है। आपको नहीं लगता आपको और बहादुरी की जरूरत है? जिस तरह की आप काम करती हैं। वो एक बार फिर उसके सर पर पहुंच चुका था और उसे तंग कर रहा था। आज से पहले जुहान ने ऐसी बचकाना हरकत कभी नहीं की थी, लेकिन आज उसे देखकर तंग करने का मूड हो रहा था। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? उसने गुस्से से मुड़कर पूछा। क्योंकि आप पहले मेरे पीछे आई थी, उसने कंधे उचकाकर नॉर्मल अंदाज में कहा। आप जाएं यहाँ से, और खबरदार आपने किसी को बताया कि मैं फकीरनी बनी थी। उसने कांटा उसकी जानिब करते हुए धमकी दी और वो मुस्कुराकर इसकी बच्चों जैसी धमकी पर हंस दिया। ओके, नहीं बताऊंगा, लेकिन ये तो बता दो, 100 रुपए में इतना कुछ कह दिया था मुझे। मैं अमूमन 500,000 देता हूँ, अगर वो देता तो थप्पड़ पक्का था। उसने मुस्कुराकर पूछा। आपका मुंह नोच लेती मैं फिर, उसने गुस्से से कहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, फकीर इतने पैसे लेकर खुश होते हैं, दुआ देते हैं, आप मेरा मुंह नोच लेती? उसने हैरत का इजहार किया। वो समझ रहा था वो पेशावर फकीरनी नहीं है, इसीलिए इतना गुस्सा हो रही है। हाँ तो मैं भिखारी थोड़ा ही हूँ, वो तो बस प्रैंक था, उसने हाथ कमर पर रखकर कहा। वो पलटी तो उसके माथे पर लूज होती बिंदिया नीचे गिर गई और वो बिना देखे ही आगे बढ़ गई। जुहान ने चौंक कर नीचे देखा और उसकी बिंदिया उठा ली, जेब में डाली। कभी दूसरी मुलाकात में उसे वापस कर देगा। वो हॉल के पार्किंग एरिया में आई और अपने भाई को कॉल करने लगी। भाई कहाँ हैं? उसने घबरा कर पूछा। रात के 12 का वक्त था और चंद लोग ही वहाँ थे। आंख लग गई थी,
आ रहा हूँ गुड़िया, परेशान ना हो, और बाहर मत रहना, अंदर जहाँ लोग ज्यादा हों वहां बैठ जाओ, उसके भाई ने परेशान होते हुए कहा। वो वापस आया और काम करते करते उसकी आंख लग गई थी। इसकी कॉल पर आंख खुली तो अपनी लापरवाही पर उसे शदीद गुस्सा आया। उसकी माँ की भी शायद आंख लग गई थी, वरना वो उसे उठाने जरूर आ जाती। मुदस्सिर तेजी से बाहर निकला और दूसरी तरफ मशल बाहर से अंदर की जानिब जा रही थी जब 3-4 लड़के उसकी जानिब आए। मेहमान दूर थे और अंधेरा फैला हुआ था। सोनियो, कहाँ जा रही हो? कोई लेने नहीं आया? हम छोड़ दें? उनमें से एक लड़के ने रुक कर पूछा। मुझे जाने दो, मेरा भाई पुलिस में है, उसने गुस्से से धमकी दी। ओह, पुलिस तो अपनी जेब में होती है। उन चारों ने नफी में सर हिलाया। वो भागने लगी जब उसका दुपट्टा एक ने हाथ पर लपेट लिया, उसको झटके से करीब किया। मशल ने अपने कंधे से दुपट्टे को नोच कर खींचा और वो पिन समेत उखड़ गया। वो दुपट्टा छोड़कर तेजी से भागी। जब सामने जोहान से टकरा गई, वो इसी तरफ ही आ रहा था। उसने मशल को अकेले खड़े देखा तो उसके तहफ्फुज़ की वजह से उसे देखने चला आया, लेकिन उसे देर हो गई थी। मशल, उसने सदमे से पुकारा जो बेसाख्ता उसके सीने से आ लगी थी। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे बचा लें प्लीज, उसने रोते हुए जोहान के पीछे छुपते हुए कहा। वो उसे देखकर पीछे करते उन लड़कों को घूरने लगा। उसकी आंखों में अंगारे से लिपट रहे थे। तुम रिलैक्स करो, मैं इनको देख लेता हूँ। वो बॉक्सिंग मास्टर था, उसके लिए एक साथ 4 को धोना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने उन चारों का भुरकस 10 मिनट में निकाल दिया। वो लुढ़कते हुए वहां से भाग गए। जोहान इसकी जानिब आया और इसको अपना कोट उतार कर पहना दिया। उन सब में इसका दुपट्टा न जाने कहाँ खो गया था। वो हॉल की सीढ़ियों पर बैठी सिसक रही थी और वो उसके साथ बैठा उसे तसल्ली दे रहा था कि कुछ नहीं हुआ। जोहान, चलना नहीं है? उसकी बहन उसकी जानिब आई जो उसे गाड़ी में बैठने का कहकर खुद काफी देर से गायब हो गया था। जी आपी, बस मशल की भाई आ जाएं फिर चलते हैं, ये अकेली है यहाँ। उसने नरमी से आंखों ही आंखों में अपनी बहन से कुछ कहा तो वो सर हिलाने लगी। मैं गाड़ी में हूँ, तुम आ जाना, राफी अकेला है, वो कहकर पलट गई और वो सर हिलाकर मशल को देखने लगा जो आंखों में आंसू लिए रोड की जानिब आंखें लगाए बैठी अपने भाई की मुंतजर थी। गाड़ी तेजी से आई तो मशल उठकर खड़ी हुई और उसका भाई मुदस्सिर गाड़ी से अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि वो उसके सीने से लगकर रोने लगी। वो परेशान हो गया था, पहले ही पूरे रास्ते खुद को कोसते आया था। क्या हुआ गुड़िया? उसने मशल का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा और जोहान पैंट की जेब में हाथ डाले वहां आया और उसने मुदस्सिर को सारी कहानी बताई। उसकी नजरें मशल पर ठहरी हुई थी जो बच्चों की तरह अपने भाई के सीने में छुपी हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका। मुदस्सिर उसका एहसानमंद हुआ। वो मशल को एक नजर देखकर चला गया तो मुदस्सिर ने उसे सीट पर बिठाया और फिर पलटकर ड्राइविंग सीट पर आया। वो इससे सॉरी कह रहा था। मशल ने नम निगाहों से उसे देखा और फिर रिलैक्स हो गई कि उसकी वजह से उसका भाई परेशान हो रहा था। वो घर आया तो उसने अम्मा को कुछ भी बताने से मना कर दिया था और वो सर हिलाती सोने चली गई। वो परेशान ही रहा। निकाह की तकरीब 1 दिन की थी। उसकी शादी पढ़ाई के बाद थी तो आगे उसे किसी फंक्शन में नहीं जाना था। वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गई थी। ये ड्राई क्लीन वाले ने दिया है तुम्हारी जेब में से। किसी लड़की की बिंदिया क्या कर रही है यहाँ? उसकी आपी ने मशकूक नजरों से इसे देखा। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। पलटकर जब बिंदिया पर नजर गई तो उसने हाथ से ले ली। ये क्या चक्कर है? उसकी आपी मशकूक नजरों से इसे देख रही थी। कोई चक्कर नहीं आपी, वो बस, उसने सर पर हाथ फेर कर कहा। कौन थी वो लड़की जिसकी वजह से इतना परेशान हो रहे थे? उसकी आपी भी बड़ी बहन थी, उसे बिना बात जाने नहीं देने वाली थी। वो लड़की बस ऐसे ही रास्ते में मिली थी और फिर हॉल में। मैं जानता नहीं हूँ, ये उसी की बिंदिया है, उसने मुस्कुराकर बताया। मैं जानती हूँ, वो मशल है, अपनी दोस्त के निकाह में आई थी। सारी डिटेल ले ली है तुम्हारी बहन ने। उसकी अम्मा है और एक बड़ा भाई, बस छोटी सी फैमिली है, उसने चुटकी बजाकर बताया तो वो हंस दिया। वो बहुत छोटी है मुझसे, अजीब जोड़ लगेगा। उसने सर झटका और अपना ऑफिस बैग उठा लिया। कोई बुरा जोड़ नहीं है, अच्छा भला है, मैं बात करूंगी माँ से, फिर हम चलते हैं। उसने जोहान को छेड़ा तो वो कंधे उचकाकर बाहर आ गया। उसे सुनकर अच्छा लग रहा था। उसी शाम उसकी बहन और अम्मा एड्रेस निकालकर मशल के घर पहुंच गए थे और उसका रिश्ता मांग लिया था। उसकी माँ हैरान हो गई थी। लड़का कौन है, साथ नहीं लाए? उसकी माँ ने पहले उसके बारे में जानना चाहा। आप कहें तो मैं बुला लेती हूँ अभी, उसने फोन निकालकर कान से लगाया। दूसरी तरफ मशल के भाई को भी फोन किया गया। उसका फैसला अहम था इस रिश्ते के लिए। मशल अपनी दोस्त के घर गई हुई थी और जब वो घर वापस आई तो जोहान भी गाड़ी पार्क करके उनके घर दाखिल हो रहा था। आप यहाँ? मशल ने हैरत और परेशानी से पूछा। हाँ, कुछ बात करने आया हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं, आप अंदर नहीं जाएंगे, उसने दोनों हाथों को लंबा करके कहा
तो वो हंस पड़ा। क्यों नहीं जाने दे रही मुझे? उसने सीने पर बाजू बांधकर पूछा। क्योंकि आप अम्मा से मेरी शिकायत करेंगे और वो मुझे झाड़ू से मारेंगी। आपको नहीं मालूम, भाई भी नहीं है, आप मुझे पिटवा देंगे, उसने नफी में सर हिलाते कहा। वो अटल लहजे में कह रही थी, फिर मैं यहाँ ही खड़ा रहूं? उसने आने की वजह नहीं बताई थी। हाँ, यहीं खड़े रहे, मैं भी यहीं खड़ी हूँ। जब तक आप वापस नहीं चले जाते मैं यहीं स्टैचू बनकर खड़ी रहूंगी, उसने गुस्से से कहा। ओके, फिर हम बातें कर सकते हैं। उसे मशल का ऐसी हरकत करना पसंद आया था। अगर उसका ऑफिस स्टाफ देख लेता तो बेहोश हो जाता। वो हमेशा रोब और दबदबे में रखता था सबको। यहाँ वो खुद उस 5 फुट की लड़की के रोब में आ रहा था। भाई! इतने में उसके भाई की गाड़ी रुकी तो वो चिल्ला पड़ी। गुड़िया, उसने गाड़ी टिकते ही कहा। आप यहाँ? उसने जुहान से पूछा। जी, अम्मा और बहन आई हैं, अंदर हैं और उन्होंने ही बुलाया है। मशल को हैरत हुई कि उसने पहले क्यों नहीं बताया था कि उसकी फैमिली अंदर है। वो इतने ड्रामे कर रही थी। ओ अच्छा, फिर चले अंदर, बाहर क्यों खड़े हैं? मुदस्सिर की बात पर उसने मशल को देखा तो वो मुंह वसोर कर अंदर चली आई। मुदस्सिर को जुहान पसंद था, लेकिन वो अभी शादी नहीं चाहता था। और फिर मशल का बचपना कल को तंग आकर उसने छोड़ दिया। इसके पास बहुत से खदशात थे, इसीलिए उसने कुछ सोचा। वो लोग चले गए तो मुदस्सिर और उसकी माँ बात कर रहे थे। मुदस्सिर कमरे में आया। कुछ सोचकर उसने जुहान की बहन को कॉल की, क्योंकि वो अपना नंबर देकर गई थी। जी कहिए, उसने सलाम दुआ के बाद मशल के भाई होने का बताया तो उसने पूछा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे मशल की सिक्योरिटी चाहिए, उसने बिना लगी लपटी के कहा। आप जानते हैं मैं बेवा हूँ एक, और एक बेटा भी है मेरा। फिर? उसने गुस्से से मुदस्सिर को टोका। जो भी हूँ, मैं आपके बेटे को हमेशा अपना बेटा समझूंगा। और फिर आपको बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। इतवार को हम लोग आएंगे, मैं अम्मा से आपकी बात करके लाऊंगा। अगर आपने ना कहा तो फिर जुहान भी मेरी बहन से शादी नहीं कर सकता। उसने 2 टोक बात कही और कॉल बंद कर दी। दूसरी तरफ कोमल हैरान थी। उसने जुहान की आंखों में मशल के लिए मोहब्बत देखी थी, इसी वजह से उसने हाँ कह दी। जुहान, मशल और मुदस्सिर, कोमल की शादी फिक्स हो गई। वो वही लड़की थी जो मॉल में मिली थी, जिसे मुदस्सिर ने पसंद किया और खुद को लानत भेजी कि वो शादीशुदा है। लेकिन किस्मत का खेल कि वो बेवा थी और वो उस बच्चे की माँ को अपनाना चाहता था। दूसरी वजह मशल थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मशल इस शादी से खुश नहीं थी जो कल निकाह पर एतराज कर रही थी। आज को उसकी शादी बिना ग्रेजुएशन के हो रही थी। अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग पर ले जाने आया हूँ, उसने मुस्कुराकर बताया। अच्छा, चलें, यहाँ से सब देख रहे हैं। उसने जुहान का बाजू खींचा और गाड़ी में बिठाया। क्या हुआ? देखने दो, शादी के बाद तुम्हें रोज लेने छोड़ने आऊंगा, उसने खफगी से कहा। सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं बीवी बन गई, उसने रोहासी होकर बताया तो वो हंस पड़ा। मैं तुम्हें बच्चों की तरह रखूंगा, बीवी की तरह नहीं, उसने मुस्कुराकर बताया। मुदस्सिर भाई के अलावा कोई नहीं रख सकता मुझे, उसने मखरूर से अंदाज में कहा। देखते हैं, बीवी बन जाओ, बच्ची मैं बना दूंगा, उसने सर हिलाते हुए बताया। वो कुछ भी ना बोली। वो शॉपिंग सेंटर गए और जुहान ने उसे अपनी पसंद से ही ड्रेसेस दिलवाए और उसे घर ड्रॉप करके चला गया। उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और उसकी माँ और भाई को तो मालूम ही था सब। भाई की शादी एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलेगा।